इतना काम कोई भी कंपनी करती है तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा और उस क्रेडिट के आधार पे उसकी रैंकिंग की जाएगी। नमस्कार साथियों, आज से हम आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। उन प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे और उसका विस्तार पूर्वक आपको व्याख्यान करके उत्तर बताएंगे। ठीक है, चलिए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में 16 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय युवा दिवस, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तीसरा है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और चौथा है सशस्त्र बल दिवस। ठीक है, तो हाल ही में फ्रेंड्स 16 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया। इसे 2016 में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य है युवा उद्यमियों को उद्यम के लिए प्रेरित करना, युवा उद्यमियों को उद्यम के लिए प्रेरित करना, यानी कि ऐसे उद्यमी जो नए नए अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनको प्रेरित करने के लिए सरकार क्या करती है, फंडिंग करती है। फंडिंग करना, फंडिंग, टैक्स में छूट और सरल नियम बनाए जाते हैं उन युवाओं के लिए जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और इसके ये उद्देश्य हैं जिससे के लिए ये स्टार्टअप स्टार्ट किया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एक्सपोसैट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मौसम पूर्वानुमान, सौर ऊर्जा अध्ययन, एक्सरे खगोलीय अध्ययन या फिर पृथ्वी मानचित्रण। पहली बात तो एक्सपोसैट क्या है। एक्सपोसैट को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो द्वारा लॉन्चिंग किया गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह भारत का पहला एक्सरे पॉलीरिमेट्री सैटेलाइट है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार का अध्ययन करना और ब्रह्मांड में स्थित खगोलीय चीजों का विस्तार से एक्सरे के माध्यम से अध्ययन करना। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिसने एक्सरे एस्ट्रोनॉमी जिनके पास है, एक्सरे एस्ट्रोनॉमी वाले उन चुनिंदा देशों के साथ शामिल हो चुका है जिनके पास ये सुविधा है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, एक्सरे खगोलीय अध्ययन, यानी कि खगोल में जाकर के एक्सरे के माध्यम से अध्ययन करना ही इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है जिसे इसरो ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है, यानी कि डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने का घोषणा किया गया है किस देश के साथ। जापान, वियतनाम, फ्रांस और इंडोनेशिया। ये चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से देखना है कि किसके साथ भारत ने भी हाल ही में रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए घोषणा की है। इसका उत्तर है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना के बढ़ते कदम को रोकने के लिए और उसे संतुलन प्रदान करने के लिए वियतनाम के साथ भारत रक्षा सहयोग को बढ़ाना चाहता है, जिससे कि चाइना के साथ जो रिश्ते हैं थोड़े से संबंध ठीक ठाक रहें या हम संतुलन में रहें। ठीक है, तो यह किसके साथ किया गया है, वियतनाम के साथ किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किससे संबंधित है। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल भुगतान या कृषि ऋण। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक कीवर्ड छुपा हुआ है। कौन सा वर्ड है, ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या होता है, हरा। हरा मतलब किससे संबंधित है,
हरा मतलब सीधी सी बात है यार, समझो बात को कि हरा किससे संबंधित है, हरा सिंपल सी बात है, पर्यावरण से संबंधित है। तो इसका उत्तर कौन सा है, पर्यावरण संरक्षण है। यानी कि यह उन कंपनियों को, उन फैक्ट्रियों को क्रेडिट दिया जाएगा जो जल संरक्षण करेंगी और क्या, कार्बन उत्सर्जन कम करेंगी, उत्सर्जन कम, और जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट को हटाने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन ठीक से करेंगी, अपशिष्ट प्रबंधन ठीक से करेंगी, और क्या करेंगी, पेड़ लगाएंगी। ठीक है, पेड़ लगाना। अगर इतना काम कोई भी कंपनी करती है तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा और उस क्रेडिट के आधार पे उसकी रैंकिंग की जाएगी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाना। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत की जीडीपी ग्रोथ से संबंधित रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ से संबंधित रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक या फिर नीति आयोग। इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अभी हाल ही में भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इसने अनुमान लगाया है कि भारत का जीडीपी ग्रोथ 6% से अधिक रहने का अनुमान इसने लगाया है। ठीक है, जीडीपी का ग्रोथ रेट 6% से अधिक रहने का अनुमान लगाया है, क्योंकि भारत इस समय दुनिया के तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसलिए यह रिपोर्ट जारी किया गया है और बताया गया है कि भारत की जो इकोनॉमिक रेट रहने वाली है, जीडीपी रेट रहने वाली है, वो लगभग 6% से अधिक रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के प्रश्न थे। अगर आप चाहते हैं कि हम डेली इसी तरह का इसी टाइम पर आपके लिए वीडियो लेकर आए, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये चीजें आपकी हमें मोटिवेशन प्रदान करती हैं, हमें प्रोत्साहन देती हैं, जिससे कि हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके और ऐसे प्रश्नों को लेकर आए जो आपको एग्जाम के लिए, जो आपके परीक्षा में सफल बनाए।